मैं काजी स्टीवेंस हूँ और ये जनाब बारनाबास। हम जनाब आरिफ से मुलाकात करना चाहते हैं। जी जी, तशरीफ़ लाइए। देखा आप लोगों ने, उसने मुझे नहीं पहचाना। ये मेरे साथ क्या हो गया? तुम यही मुंतजर रहो। दादा जान, दादा, कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या हुआ मेरी? क्यों इतनी घबरा गई हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक शख्स आया जो बिल्कुल इस तस्वीर की तरह है। ये कितना टूट फूट गया है। ये दरख्त यहां तो ऐसा नहीं था। इस जगह पर एक बागचा था। यहां बहुत कुछ बदल चुका है। बेटी, बहुत से एक दूसरे के शबीह होते हैं। तुम हैरान क्यों होती हो? नहीं, ये सिर्फ शबाहत की बात नहीं, उसकी निगाहें भी आशना है। ये मुजस्समा यहां नहीं था। यहां कैसे आया? आली जनाबान, हाँ, वो उस तस्वीर का कितना शबीह है। वो खुद ही है। मैंने इन्हीं को देखा था। ठीक है पापा फिलूस। आइए आली जनाब, आइए, तशरीफ लाइए। इस घर का मालिक कौन है? आपसे मेरी इल्तिजा है जनाब आरिफ, आप इनके सवालों का जवाब दें। मैं सारी तफसीलात आपको बता दूंगा। फरमाइए, मैं खुद हूं। कैसे ये घर आपकी मिल्कियत में आया? अपने वालिद से विरसे में मिला है, और उनको भी उनके बाप दादा से। ये तस्वीर आपके पास क्या कर रही है? देख रहे हैं कि ये मेरी तस्वीर है। आपकी तस्वीर? जी हाँ। नहीं जनाब, ये आपसे मुशाबहत जरूर रखती है। ये तस्वीर मेरे परदादा
जनाब मैक्सिमिलियन की है, और जैसा कि मैंने सुना है वो एड्रीन के ज़माने में शहीद हो गए। कहाँ शहीद हुए? वो एंजलस गार के 7 शहीदों में के एक शहीद है। मैक्सिमिलियन, दकियानूस के दरबार का मुशीर आला। आप कौन हैं? मैंने आज आपको 2 बार देखा है। मैं क्या कहने से भी क्या फायदा? कौन यकीन करेगा जबकि मैं खुद नहीं जानता कि कौन हूं और कहां हूं। मुझे तो अपने वजूद पर भी शक हो रहा है। खुदाया, तूने ये क्या किया? क्या आप मैक्सिमिलियन नहीं हैं? ये आप क्या कह रहे हैं पापा फिलूस? मैंने ख्वाब में देखा है कि ये जिंदा हो गए हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं। पापा फिलोस, क्या ख्वाब इंसाफ और फैसले की बुनियाद हो सकता है? हम इस शख्स की शनाख्त चाहते हैं। क्या तस्वीर की शबाहत और आपका ख्वाब हमारा जवाब हो सकता है? आपने कहा कि आप हेलेन नहीं हैं? जी नहीं, मैं मैरी हूँ और ये मेरे दादा है। अगर अगर तुम हेलेन नहीं हो तो मेरी हेलेन कहां है? हेलेन! हेलेन! एर्कमीत, गैलेस, तुम लोग कहां हो? कहां छोड़ के चले गए? क्यों मेरी मदद को नहीं आते? इस हैरानी, इस परेशानी से क्यों मुझे छुटकारा नहीं दिलाते? नहीं मालूम जो कुछ देख रहा हूं एक हकीकत है या अफसाना? आओ और बताओ मुझे कि फलक ने तुम पर क्या ढाया है। बताओ मुझे कि जो कुछ मैं देख रहा हूं एक भयानक ख्वाब है या ख्वाब शीरीन। इरकमी, गैलेस, मेरे मुवाहिदो, कहां छोड़ के चले गए तुम लोग? हमने तो तुम्हारे सुख के लिए अपने को कुर्बान किया था, तो फिर कहां तुम लोग नजरों से ओझल हो गए? बताओ कि जो कुछ देख रहा हूं हकीकत नहीं है। कह दो कि मैं अभी नींद में हूं और ख्वाब देख रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि कई 100 साल पहले तुम्हें खो चुका हूं। तो फिर क्यों सदियों का दाग मेरे दिल पे इतना ताजा है? सिर्फ एक रात तुमको छोड़ के गया था। ये शब फिराक कैसे 300 साल में बदल गई? कैसे कैसे? हेलेन, एर्कमीत, गैलेस, उठ के देखो। उठो और बातिल खुदाओं की मौत का नजारा करो। सदियां बीत गई हैं, मिट गए शहंशाह और टूट गए सनम भी। उठो और खुदाए वाहिद के परस्तारों को कामयाब देखो। आज जालिम तख्त नशीन जलील है और महरूम खुदा परस्त अजीज है। देखो कि कुफ्र नाबूद और नूर ईमान व इश्क माबूद जावेदा है। देखो कि खुदा का वादा पूरा हो चुका है। बुत परस्ती की जुल्मतें छट गई हैं और नूर ईमान हर दिल में जगह कर चुका है। देखो वही समा बंधा हुआ है जिसको देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरसती थी। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी जुदाई के गम में आओ फरियाद करो या अपने हम मजहब भाइयों की कामयाबी की खुशी में झूम झूम के नगमे सुनाओ। देख रहे हो किस कदर लाचार हूं। जो कुछ मेरे आका मसीह ने फरमाया आज हकीकत में बदल गया। सुन रहे हो? वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में सुनी जाएगी
और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरे आम निदा दी जाएगी। इंजील की इस आयत को जिसके नीचे लकीर खींची गई है मैंने बारहा पढ़ा है, लेकिन अब तक इसका सही मतलब नहीं समझ सकी हूँ। वो लकीर मैंने ही खींची है। मेरे ख्याल से मैं और मेरे साथी दोबारा उठाए गए हैं ताकि इस आयत के मफहूम को समझें और बातिल पर हक के गलबे का मुशाहिदा करें। आपने उस इंजील को जो मेरे घर में है कहाँ से देख लिया? आप हैं कौन जनाब? मेरे साथ आइए जनाब अरियस। पहले इस लकड़ी के दरवाजे की जगह एक पत्थर का दरवाजा था। क्या ये सच कहता है? हाँ, आपको कैसे पता? चिराग लाओ, मशाल, यहाँ एक खुफिया रास्ता है। चिराग लाओ मेरी। जो कुछ ये शख्स कहता है अंजाम दीजिए जनाब आरियस। मेरे हमरा आप भी आइए। जनाब आरियस, हाँ, आप जानते हैं कि आपकी इस दहलीज में एक खुफिया कोठरी भी है? इस दहलीज में? नहीं, नहीं मालूम। कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरे और गैलिस के। जरा इस मशल को थामें। इस दरवाजे की कुंडी इस पत्थर के पीछे। आप हज़रात जरा ठहरें, मैं भी आता हूँ।
यकीनन इस तस्वीर के बारे में भी आप बेखबर थे। ये तस्वीर मेरी बीवी हेलेन की है। हेलेन ज़ौजा मैक्सिमिलियन। हूबहू तुम्हारी शक्ल है बेटी, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। काबिल यकीन नहीं है। वाकईन आप जनाब मैक्सिमिलियन हैं। मैं यकीन कर लूं कि आपका फर्जंद हूं। जैसे ही मैं ख्वाब से बेदार हुआ, समझ गया कि कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ है। लेकिन ये वाक़या इतना अजीब और गरीब और दूर अज़ ज़हन होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा ख्याल है कि जनाब उज़ैर नबी का वाक़या एक बार फिर दोहराया गया। जनाब उज़ैर देखना चाहते थे कि खुदावंद किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है, और खुदा उनको 100 साल के लिए मुर्दा बना देता है और फिर ज़िंदा करता है ताकि उनको मुर्दों को ज़िंदा करने का तरीक़ा दिखा सके। आप 300 साल उस गार में सोए रहे और नहीं जान पाए। जनाब मैक्सिमिलियन, आपके ख्याल में इस नींद का मकसद क्या था? हम हमेशा अपने आप से पूछते थे कि खुदावंद किस तरह से मोमिनीन को जुल्म और जौर और बुत परस्ती पर गलबा अता करेगा, और बनाए हुए खुदाओं को किस तरह से अपनी कुदरत से मगलूब करेगा। और आज मैं सुन रहा हूं कि उसने अपने आईने हक को शहंशाह पर भी मुसल्लत कर दिया है। क्या यह हमारा जवाब नहीं? क्या आप मेरे जद्दे अमजद हैं? और तुम सफेद बालों वाले सिन रसीदा मेरे पोते हो। मैं ठीक से नहीं जानती कि क्या हुआ। मुझे यकीन है कि आप जनाब मैक्सिमिलियन ही हैं। मैंने कई बार आपको ख्वाब में देखा है। अजीब बात है, हेलेन भी ख्वाब देखा करती थी। मेरा इरकमीद, बेचारी हेलेन, काश होती और अपने ख्वाबों की ताबीर देखती। इरकमीद तकरीबन 250 साल पहले इस दुनिया से चल बसे। और हेलन आपके गायब होने के 20 साल बाद रहलत कर गई, और इस वक्त एंजेलिस पहाड़ के नीचे दफन है। एंजेलस पहाड़ के नीचे? वो कब्र जो उस दरख्त के पास है? हाँ, उस दरख्त को मेरी ने अपनी दादी की याद में उनकी खबर पे लगाया था। अजीब बात। उठने के बाद पहली जगह जो मैंने देखा है हेलेन का मज़ार था।
काश हमने जनाब मैक्सिमिलियन को न जाने दिया होता। मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। आप लोग परेशान ना हो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज डूबने तक न लौटा तो फिर सुबह आऊँगा। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया हो तो? इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ खुदा ही उनकी मदद करेगा। कोई खास खबर? नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, जैसे ही जनाब मैक्सिमिलियन वापस आए, इस जगह को तर्क कर देना चाहिए। बेशक दकियानूस ने हर जगह खबर कर दी होगी, लिहाजा कोई भी शहर हमारे लिए महफूज नहीं। इन सब बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि पेट का क्या करें। जनाब मैक्सिमिलियन के लौटने तक तहम्मुल के अलावा कोई चारा नहीं है। ज़ाहिरन दकियानूस बानो हेलन से पहले मरा है। एक ख्वाब की मुद्दत में कैसे कैसे वाक़यात रुनुमा हो गए। जनाब मैक्सिमिलियन, एड्रीन के ज़माने से अब तक 40 से ज़्यादा शहंशाह तख्त पर बैठे और सरनगून हुए। तकरीबन 100 साल पहले शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही मजहब इख्तियार किया है और उसके बाद से मिलाद मसीह को तारीख का मबदा करार दिया गया है। इस वक्त बुत परस्ती ख़त्म हो चुकी है और बुत का देवी ईरान है। कैसे कैसे शहंशाह किस कदर आसानी से कितनी कम मुद्दत में एक नींद की मुद्दत में मिट गए। खुदावंद आलम अपने बंदों की बड़ी बड़ी आरज़ुओं को कितनी आसानी से पूरा करता है। खुदाया, अगर हमने सब्र से काम न लिया और नादानी की वजह से शिकवा और सवाल करते रहे तो हमें बख्श दे। मुझे गार लौटना होगा। मेरे दोस्त भूखे हैं और मेरी वापसी के मुंतज़िर। मुझे ये खबर भी उन तक पहुंचानी है। ज़रा तअम्मुल से काम ले जनाब मैक्सिमिलियन। इजाज़त दें कि जनाब थियोदोस को भी खबर कर दी जाए। थियोदोस? हाँ, हाकिम फिलाडेल्फिया। इस शहर में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो मेरे ख्याल में आपके बेदार होने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी बातों को बावर ना किया जाए, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। उसके शवाहिद ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे शक नहीं है कि वो सच कह रहा है। वो अलामतें जो उसने दिखाई हैं काबिल इनकार नहीं है और उसका चेहरा बिल्कुल मैक्सिमिलियन जैसा है। आप कैसी बातें करते हैं बारनाबास? अगर आपको पहले से ना जानता होता तो आपकी अक्ल पर शक करता। अगर मैं भी आपको पहले से न जानता तो ऐसा जवाब देता कि याद रखते। मुझसे बईद है कि इस उम्र में अपने आप को खास व आम के लिए मज़हका बनाऊं। मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर यकीन हासिल कर चुका हूं।